विधायक प्रत्याशी हैं अत्रि विधानसभा से, उनके पत्नी रोमी जी का पत्नी हमारे साथ हैं, उनके मित्र मंडली साथ में है। स्वागत है मैम। धन्यवाद। क्या मैम आप लोग पर भरोसा किया गया है अत्रि, हम्म। क्या कहिएगा इस बार? देखिए, मैं तो यहाँ आई हूँ अत्रि की महिलाओं से मिलने, और जहाँ तक मैंने देखा है, अत्रि की 45% आबादी महिला है। तो महिला शक्ति, नारी शक्ति जिसको आप कहते हैं, अगर एकजुट हो जाती है तो महिला ही वो शक्ति है जो तख्ता पलट कर सकती है। और तख्ता पलट करना क्यों ज़रूरी है, आप भी इतने दिनों से घूम रहे हैं अत्रि क्षेत्र में, तो आपने अत्रि के हालात देखे होंगे कि गया प्रमंडल में अत्रि आता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने दिनों से विकास कोई हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो अब ज़रूरत है अत्रि की माताओं को, बहनों को, बेटियों को ये समझने का कि परिवर्तन क्यों ज़रूरी है, और अगर परिवर्तन ज़रूरी है तो उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, दिल और दिमाग दोनों से सोचना और समझना पड़ेगा। महिलाएं ही वो समाज का वो वर्ग है जो धैर्यपूर्वक सोचती हैं, समझती हैं और तब अपना उम्मीदवार चुनती हैं। वो समय गया, 20 साल पहले वाला वो दौर गया कि जहाँ पति ने या बेटे ने बोल दिया बटन वहाँ दबाना है। आज की महिला सशक्त हो गई है और वो सोच समझकर अपना वोट किसी भी उम्मीदवार को देती है, किसी भी पार्टी को देती है। और जहाँ तक बात लोग करते हैं कि मांझी जी ने क्या किया, तो माननीय श्री जीतन राम मांझी जी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरी मिनिस्ट्री दे दी है देश की संभालने को। कुछ तो देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और पूरे दुनिया में उनकी गिनती दुनिया के 10 वैसे पुरुषों में होती है जो समझदारी से देश चलाते हैं। तो कुछ तो मांझी जी में देखा होगा। मांझी जी क्या करते हैं ये जानना अगर है तो अब तो आप लोग सोशल मीडिया वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पर जाइए, उनके एक एक चीज़ें उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम पे होती हैं। मैम आप अलग अलग फाउंडेशन के माध्यम से महिला शक्तिकरण का बात करते हैं। यहाँ जो विधायक जी अभी वर्तमान में हैं, उनका ही परिवार को टिकट मिला है। खुलेआम जो ऑर्केस्ट्रा डांस होता है उससे पैसा लहराते हैं। आप लोग महिला हैं, क्या कहिएगा ऐसा विधायक? वही मैं कह रही हूँ कि अत्रि की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा जानती हैं। एक महिला ना एक पुरुष को देखकर समझ जाती है कि वो पुरुष कैसा है। तो अभी जब दोनों विधायक जन, दोनों पार्टियां घूम रही हैं, तो महिलाएं बहुत आजकल बहुत स्मार्ट हो गई हैं, वो देखकर समझ जाती हैं। और पैसा लहराना वगैरह ये तो देखिए, मतलब मैं क्या बोलूं, अब इसके बारे में क्या ही बोलूं। अगर महिलाओं को आप इज्जत नहीं नवाज सकते हैं तो महिला वर्ग आपको कैसे इज्जत नवाजेगी? तो ये महिलाओं को समझना है, और महिला जिस दिन समझ जाएगी कि अत्रि का विकास तभी होगा जब महिला ठानेगी। तो अब महिलाओं को ठानना होगा कि उन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे आना है। पुरुषों पुरुष मतदाता जो हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं। महिलाओं को वो दौर याद करना होगा 90 के दशक का, जब जब हम बच्चियां थे, हम भी उस समय 6-7 साल की बच्चियां थे, जब हमारी माएँ शाम के 6 बजे के बाद अगर कोई घर में पुरुष नहीं है तो सब्जी मंडी में जाने से डरती थी। क्या अब वो दौर है? किसी भी महिला से आप पूछिए, अत्रि की हो या कहीं की हो, क्या अब वो दौर है? नीतीश कुमार जब से आए हैं, सबसे पहले कानून व्यवस्था बिहार की सही हुई है। पहले क्या कानून व्यवस्था थी ये तो आप भी जानते हैं, हम जब बचपन में हमने जो दौर देखा है। तो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं और अच्छी होते जाएंगी। अब हम पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। अब ये एनडीए सरकार पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं है। समय लगता है। बिहार को आपने मतलब धरातल से भी नीचे आप ले गए थे, उसको धरातल पर लाने में अभी काफ़ी समय लगा, और बिहार अभी बहुत पीछे है। आप पूरे देश में भ्रमण करके देखेंगे अगर, तो बिहार बहुत पीछे है। यहाँ को जो भी प्रत्याशी है महिला को ही उतारा गया है। कहा जाता है कि एक ही परिवार से 30-35 साल का, 25-30 साल से कब्जा है, कैसे देखते हैं? भाई आप खुद कह रहे हैं कि 30 साल, अत्रि की जनता ने 30 साल उन्हें मौका दिया। 30 साल, अरे 30 साल में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। आप 5 साल, मैं तो आपको कह रही हूँ, आप 5 साल मौका देकर देखिए। 30 साल आपने मौका दे दिया। यहाँ मौका देने के लिए लोग मतलब खड़े हैं कि हमें मौका चाहिए काम करने के लिए। आपने 30 साल मौका दे दिया, कुछ हुआ नहीं। और महिला प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ।
अगर वो जीते तो मैं ये उम्मीद रखूंगी उनसे कि यहाँ की जनता के लिए काम करें, खासकर महिलाओं के लिए। अगर वो कर सकती हैं बिल्कुल करें, लेकिन ये महिलाओं का काम है अब देखना कि महिला और पुरुष उम्मीदवार ना देखें और ना ही जात पात से देखें। आपके अगर पति को आपको सही उम्मीदवार चुनना है तो आप ये देखें कि वो कर्मठशील है या नहीं, वो आपके लिए काम कर सकता है या नहीं। आपके पति को यहाँ कैंडिडेट बनाया गया एनडीए गठबंधन से, आप महिला हैं, महिला को बात करें, किस तरह से आपके पति जीतेंगे तो महिला के लिए काम करेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए जो भी अब तो नीतीश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं, 10,000, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि हर महिला को उसका अधिकार सरकार के द्वारा मिले। व्यक्तिगत रूप से भी वो मदद करने वाले व्यक्ति हैं, प्लस सरकार की तरफ से जो मदद आएगी और जो भी महिलाओं के प्रति जो सम्मान वो करते हैं। आप पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं, आप खुद देखते होंगे कि किस प्रकार वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। हर महिला को अपनी माँ और बहन जैसा वो सम्मान देते हैं। तो जो भी बन पड़ेगा महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से, जो भी व्यवस्था है, वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हर महिला को उसका अधिकार मिले। हमारे साथ क्या कहिएगा मैम, आप लोग घूर रहे हैं स्नेहा मैम, आप जीडी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, जिस तरह से देख रहे हैं कि क्या सोशल वर्क आप लोग का तो हम बहुत देखे हैं, पर अब जमीनी वर्क में भी लगे हैं रोमित जी के लिए। जी, इस बार एकदम रोमित जी के लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि जैसे कि आपने कहा कि मैं जीडी पब्लिक की डायरेक्टर हूँ, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा उम्मीदवार एक बार आए और लोग देखें कि पढ़े लिखे लोग किस तरीके से समाज में बदलाव कर सकते हैं। जो कि रोमित जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और मुझे पूर्ण अनुमान है कि वो बहुत अच्छे तरीके से इस अतरी विधान ये जो क्षेत्र है उसका विकास करेंगे। और आप जैसा कि कह रहे थे कि पहले जो विधायक थे 30 साल से उनका परिवार राज कर रहा है, लेकिन क्या बदलाव हुआ? कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अतरी की जनता भी उन लोगों से त्रस्त है कि ना रोड है, ना नली है, ना गली है, तो कुछ नहीं है। ना तो एक अच्छा सा स्कूल, ना तो अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था कोई किया गया है। तो इस बार मुझे यही लगता है कि हम लोग सब रोमित जी के लिए खड़े हैं कि एक पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति को आप एक बार मौका देकर तो देखिए और फिर आप कहिएगा कि बदलाव हुआ या ना हुआ।